स्वर्ण में वास दिया और स्वर्ण में वास देने के पश्चात राजा लौट करके आते हैं। और आज राजा से सबसे बड़ी भूल होती है, संत जन इसके अलग अलग भाव देते हैं, क्योंकि राजा से जो अपराध हो रहा है, कुछ कहते हैं कि जरासंध का मुकुट पहन लिया था, वो अधर्म युक्त था, इसलिए उस मुकुट के कारण राजा की वृत्ति कुछ प्रकार की बन गई, को संत अपमान हो गया। और कुछ ये कहते हैं कि राजा ने अभी अभी कुछ समय पूर्व ही कहा था कि जहां हिंसा होती हो वहां कलयुग तेरा वास होगा, और राजा खुद ही मृगया करने के लिए चल दिया है। जो भी अस्तु, जो भी कारण रहा हो, और राजा श्री परीक्षित जी महाराज मृगया के लिए जाते हैं। लेकिन घटना घटित हो जाती है, जब मृगया के लिए गए हैं, वन में भटक गए, रास्ता भूल गए, और रास्ता भूल करके भूख से प्यास से व्याकुल होकर के एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वो आश्रम किसका था? बोले शमीक ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि के आश्रम में जैसे ही राजा पहुंचा है, द्वार पर खड़े होकर के चिल्लाने लगे, अरे कोई मुझे कुछ जल ला करके दो, कुछ खाने के लिए कुछ वस्तु दो, मुझे भूख से, मैं प्यास से पीड़ित हूं। लेकिन कोई नहीं उठा। दूर एक कुटिया बनी हुई है, कुटिया से के बाहर एक स्थान है, और उस स्थान पर एक संत बैठा है, मूर्त मंत तपस्या जैसी अद्भुत संत, विलक्षण संत, जो एकदम ध्यान में डूबे हुए हैं, प्रभु से मिले हुए हैं। आहा, बिल्कुल समाधि भाव में डूबे हुए साधु को राजा ने जब देखा कि मुझे जल दो, लेकिन साधु कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो देहवा शून्यता, कुछ पता ही नहीं, आवाज ही नहीं आई, कुछ पता ही नहीं। राजा को लगा कि लगता है मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं राजा हूं, फिर भी उठ करके खड़े होकर के मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे जल नहीं दिया। और उसी समय क्या किया राजा ने? राजा से एक अपराध हो गया। एक मरा हुआ सर्प था, वाण से उठा लिया, और जो समाधि में ऋषि समीक जी बैठे हुए थे, उनके गले में जाकर के सर्प डाल दिया, सर्प डाल दिया, सर्प डाल दिया। किस भाव से डाला? ऐसा नहीं कि सर्प इनको खा ले इसलिए डाल दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको भी पता था कि मरा हुआ है। मरा हुआ सर्प इसलिए डाला था कि वो कहीं ना कहीं परीक्षा लेना चाहते थे। कैसी परीक्षा? बोले मरा हुआ सर्प, मुझे पता है कि ये मरा हुआ है, लेकिन इस महात्मा को तो नहीं पता कि मरा हुआ है। यदि ये सर्प इनके गले में मैं डालूंगा, और यदि सर्प को डालने के बाद में भी समाधि नहीं खुली, तो फिर मान लूंगा कि समाधि असली है, और मरा हुआ सर्प कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए आराम से सुरक्षित रहेंगे। और यदि समाधि नकली हुई तो मरा हुआ सर्प डालते उछल करके एकदम भागेंगे कि सांप आ गया, तो मैं पकड़ लूंगा कि मेरा जान करके अपराध किया है तुमने, तुम्हें दंड दिया जाएगा। इस भावना से सर्प डाल दिया। कुछ कथा ऐसी भी मिलती है कि राजा को बचपन में भी सर्प इत्यादि से खेलने की आदत थी, ऐसे भी एक कथा हमने सुनी। महर्षि पावक ऋषि संत थे, एक बचपन में एक दो बार ये उनके गले में भी सर्प डालाए थे, ऐसी हमने कथा सुनी है। तो उन्होंने शाप दिया कि इस तरह की घटना तुमने मेरे साथ तो कर दी, लेकिन भविष्य में यदि किसी अन्य संत के साथ तुमने इस तरह की घटना की, तो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, वही घटना तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, जाओ। पावक ऋषि ने इनको शाप दे दिया था। या तो ये मान लो कि राजा की बुद्धि इसलिए खराब हुई कि उसने मुकुट पहन लिया सोने का, या ये मान लो कि मृगया के लिए गई इसलिए अपराध हो गया, या ये मान लो कि पावक ऋषि का जो शाप था वो सत्य सिद्ध होना था, इसलिए नियति ने राजा से ऐसा करा दिया। जो भी कारण रहा हो, सर्प डाल दिया। लेकिन साधु तो अड़ग बैठे हुए थे समाधि में, उनको तो कुछ पता ही नहीं। राजा लौट गया। ये घटना आश्रम के बच्चों ने जब देखी, इनके पुत्र थे, उनको जाकर के कहा, अरे तुम यहां बैठे हुए हो, अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल करके भीषण अपमान किया है तुम्हारे पिता का। उसी समय बालक को अत्यधिक क्रोध आ गया, तेजस्वी बालक, आहा, है। उस बच्चे ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के शाप दे दिया, अरे राजा, तेरे परिवार में, तेरे वंश में कैसे कैसे लोग हुए हैं जो संतों का आदर किया करते थे, और तेरा इतना बड़ा दुस्साहस कि तू संतों का अपमान करे। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि जो सर्प तूने मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प आज से ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं। जल छोड़ दिया। दौड़ करके पिता के पास वो बालक आया, लिपट गया, पिता से लिपट गया, गले से सर्प निकाला है, चरणों में सर रख के रोने लगा। समाधि खुली, ऋषि के हृदय से लगा लिया, छोटे से बालक को मस्तिष्क पर चुम्बन करते, अंक में भर लिया। क्या हुआ, क्यों रोते हो, क्या हुआ? और बच्चे ने रो करके पूरी घटना बता दी। पिताश्री, बहुत बड़ा अपमान हुआ है आपका, आपके गले में मरा हुआ सर्प उस दुष्ट राजा ने डाल दिया। लेकिन पिताश्री, मैंने भी उसे ऐसा भीषण दंड दिया है कि आने वाले समय में इतिहास याद रखेगा
आहा, ये हमेशा याद रखा जाएगा कि साधु का अपमान करने का परिणाम कितना भीषण हो सकता है। मैंने भी ऐसा दंड दिया है। और जब कहा बालक ने कि मैंने दंड दिया है, आश्चर्यचकित रह गए समीक ऋषि। एकदम देखते अवाक होकर के देखने लगे, अरे क्या दंड दे दिया? बोले पिताश्री, मैंने शाप दिया है कि वही सर्प आज से ठीक 7वें दिन उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, वही सर्प उनको डस लेगा। ओहो, सर पकड़ लिया ऋषि ने, सर पकड़ लिया। अरे पगले, ये तूने क्या कर दिया? ये तूने क्या कर दिया? ऐसा राजा अब दूसरा नहीं होगा, ऐसा धर्मज्ञ, ऐसा सेवा करने वाला तूने ये क्या कर दिया? कुछ शिष्यों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बोले जाओ राजा को जाकर के बताओ इस प्रकार से घटना घटित हो गई है। कुछ ब्रह्मचारी बालक दौड़ करके आए हैं। राजा इधर उदास बैठे हुए हैं, उदास बैठे। गलती का एहसास हो जाता है भैया, एहसास हो गया, राजा को एहसास हो गया, अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध। क्या दंड दूं? मैं ही दंड देने वाला हूं, अपने लिए क्या दंड निर्धारित करूं, क्या करूं? और उसी समय बच्चों ने आकर के राजा को सावधान कर दिया, सावधान राजन, हमें समीक ऋषि के आश्रम से आना हुआ है, हमें आज्ञा हुई है कि हम तुमको जाके सूचित करें। जो सर्प तुम हमारे गुरुदेव के गले में डाल के आए हो, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब कहा कि 7वें दिन प्राणांत हो जाएगा, राजा तो खड़ा होकर के नाचने लगा, अधरों पर मुस्कान आ गई, हृदय गदगद हो गया, प्रसन्नता से आंखें एकदम खिल उठी और भगवान के हाथ जोड़ दिए। प्रभु बहुत बड़ी कृपा, मैं तो गला जा रहा था कि ऋषि अपराध हुआ है, क्या दंड मिले, लेकिन यदि ऋषि पुत्र ने मुझे दंड दे दिया, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। और उसी क्षण राजा अंदर नहीं गए, घर छोड़ करके भगवती गंगा के पावन तट पर आकर के बैठ गए, निकल गए, निकल गए। अब 1 मिनट थोड़ा गंभीरता से हमारी बात सुने। क्या शाप लगा कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही मृत्यु का समाचार मिला तो राजा ने क्या किया? घर छोड़ करके वन की तरफ चले गए, भगवान की तरफ चले गए, अपने उद्धार के लिए सोचने लग गए। अब हम जितने भी यहां पर बैठे हैं, क्या हम में से कोई बता सकता है कि हम 7 दिन जिएंगे? कोई गारंटी लेकर के बताए कि मैं 7 दिन जीऊंगा? और 7 दिन की छोड़ो, कोई पूरी जिम्मेदारी के साथ कहे कि मैं 7 घंटे जीऊंगा? 7 घंटे की भी छोड़ो, हमारी 7 मिनट की भी गारंटी नहीं है। 7 मिनट तो छोड़ो, 7 सेकंड का भी पता नहीं है। और 7 सेकंड भी छोड़ो, 7 कहने में सा कहने के बाद ता कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, इसका भी भरोसा नहीं है। कब न जाने आकर के मृत्यु घंटी बजा देगी, कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहा कि बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़ दो, मैं ये नहीं कहता कि भवन छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कहता कि परिवार को छोड़ करके भाग जाओ, नहीं भैया। काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, मैं नहीं कहता इस चीज को। और ये छोड़ने की चीज है भी नहीं, और ये छूटेंगी भी नहीं। और जो ऊपर से बैठ के कहते हैं कि काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, उनका खुद का नहीं छूटता, उनका खुद का नहीं छूट पाता, बहुत मुश्किल है। जो लोग कहते छोड़ो माया मोह, छोड़ो छोड़ो सब छोड़ो, जो कहता है छोड़ो छोड़ो वही कहता है लाओ सब यहां ला के रख दो। बोले तुम क्या करो? बोले मैं घर ले जाऊंगा। बोले कमाल कर दिया भाई, दूसरों को छुड़वा रहा है, तू गठरी बांध रहा है? तो कहने का अर्थ इतना ही है कि छोड़ो नहीं, बोले फिर बोले मोड़ो। बस इतना विवेक चाहिए कि काम कितना चाहिए, इतना विवेक चाहिए कि क्रोध कितना चाहिए, लोभ कितना चाहिए, मोह कितना चाहिए, इसका विवेक चाहिए, बस और कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक उम्र आने के बाद में थोड़ा सा भगवान की तरफ जाना चाहिए, है? किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना, संसार में आए हो, जन्म लिया है, शादी करो, बच्चे हो, परिवार हो, खूब गाड़ी घोड़ा किट्टी करो, बढ़िया बिल्डिंग बनाओ, खूब नाम कमाओ, पैसा कमाओ, सब कुछ करो। कर से कर्म करो विधि नाना, आए हो संसार के लिए तो संसार में जो कुछ भी संभव है कीजिए, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। ये याद रखने की जरूरत सदैव है कि घंटी कभी भी बज सकती है, तो बिस्तर बोरिया तैयार रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हम कहीं भी यात्रा के लिए 4 दिन के लिए जाते हैं तो 3 दिन पहले से बैग पैक करते हैं
कि कहीं कुछ रह न जाए। ये वाली साड़ी, ये इसका ये मैचिंग का ये चाहिए, ये ब्रोच चाहिए, ये चाहिए, ये मेकअप चाहिए, ये पूरी सारी चीजें हम लोग तैयार करके रखते हैं कि नहीं करते हैं? सब कुर्ता पाजामा रखते हैं, 4 दिन पहले से पूरी तैयारी रखी जाती है कि दवाई न छूट जाए, टैबलेट न छूट जाए, ये न रह जाए, वो न रह जाए। केवल कितने दिन के लिए जा रहे हो? 2 या 4 3 दिन के लिए। उसके लिए इतनी बड़ी तैयारी, उसमें भी तुम्हें लौट करके आना है और हमेशा के लिए जाना है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं है। वहां ऐसे ही हाथ हिलाते चले जाओगे? नहीं नहीं, वहां के लिए क्या करना है? बोले भगवत भजन की शक्ति चाहिए, धन चाहिए, वो धन चाहिए, राम नाम का धन चाहिए, विठ्ठल नाम का धन चाहिए, हैं गोकुलनाथ जी का धन। क्या धन है? बोले कीर्तन का धन चाहिए, भजन का धन चाहिए, कुछ न कुछ, कोई न कोई तो बल चाहिए। एक उम्र आने के बाद में बदलाव चाहिए। 50 के बाद क्या आता है? 50 के बाद 51, उसके बाद 52, 50 के बाद वन शब्द का प्रयोग किया जाता है। वन माने थोड़ा भवन से वन की तरफ आ, अब थोड़ा बाहर की तरफ आ जा। 50 तक संसार में खूब आनंद ले लिया, अब थोड़ा भगवान की तरफ आइए। 51, 52, 53 बढ़ता चला जाता है। लेकिन व्यक्ति जब नहीं मानता तो फिर आता है 59। अरे 60 तू किसी भी परिस्थिति में सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं अब एक काम कर। बोले क्या? बोले समय तो खो दिया, 60ता जीवन में आ गई, 60 सुधर ही नहीं रहा है। बोले कैसे सुधरेगा 60? बोले 60 सुधरे ही संगति पाए। 60 अगर सुधरेगा सत्संगति से सुधरेगा, 60 सुधरे सत्संगति पाए। 59 के बाद में थोड़ा सत्संग कर लो। बोले उसके बाद क्या होगा? बोले उसके बाद में केवल सत्संग करते रहो, करते रहो, करते रहो, और उसके बाद बोले तरने की सीढ़ी में आ जाओगे। जब 60ता खत्म हो जाएगी तो फिर क्या आएगा? बोले 60ता खत्म होने की तरने की श्रेणी में 71, 72, 73, 74, 75, फिर तुम तरने की श्रेणी में आ जाओगे। इसलिए कहा गया कि उम्र भी गणित समझाया करती है कि हमको किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से चलना है। भगवान घंटी बजाता है भैया, ऊपर से घंटी बजाता है। पहली घंटी बजाई ठाकुर जी ने, आंखें कमजोर कर दी, चश्मा लग गया, चश्मा लग गया। चश्मा ये हटा दूं अब, वैसे अच्छा बहुत लग रहा है ना? चलो लो जी। तो साहब थोड़ा भारी भारी सा हो जाता है, अच्छा तो लगता है ना महेश जी? पगड़ी चीज ही ऐसी है, जिसके सिर पर न रखी जाए वो तो रोता है, हाय रे मेरे सिर पे नहीं आई अभी तक। और जिसके सिर पे आ जाती है वो कहता है हाय रे कहां से मेरे सिर पे आ गई। ये चीज ये चाहिए भी। तो भगवत भजन की ओर बढ़ना चाहिए। 71, 72, 73, 74 तरने की श्रेणी में आइए। थोड़ा बल चाहिए, थोड़ी साधना चाहिए, जीवन में कुछ न कुछ उत्थान के लिए भगवत भजन करते रहना चाहिए। और यहां से परीक्षित जी आते हैं भगवती गंगा के तट पर। अब 1 मिनट परीक्षित जी का दर्शन करके फिर हम आगे के लिए चल रहे हैं, क्योंकि बहुत कथा करनी है। आज थोड़ा समय भी ज्यादा हो चुका है। आज कथा लगभग 8:30 तक करें तो चलेगा? है? अरे वाह। तो परीक्षित जी गंगा जी के तट पर आकर के बैठे। हमसे कल या परसों किसी भैया ने प्रश्न किया था अंदर जाकर के, शाह जी के परिवार का ही कोई थे, अब वो यहाँ कथा में है। हाँ, ये उन्होंने कहा था कि महाराज जी एक बात बताइए। मैं जी क्या बताएं? तो बोले परीक्षित को जो भय था वो कैसे दूर हुआ, परीक्षित का भय कैसे खत्म हुआ, या परीक्षित को जो भय हुआ क्यों हुआ, ऐसा कुछ करके उन्होंने प्रश्न किया। तो हमने कहा भैया सबसे बड़ी बात तो यह है कि परीक्षित को भय हुआ ही नहीं। परीक्षित को मृत्यु का भय कहीं पर भी नहीं हुआ है, वो भयभीत नहीं थे। बोले फिर भय किसके लिए हुआ है? बोले परीक्षित को अपने लिए नहीं हुआ था, फिर बोले परीक्षित को भय हुआ था हमारे लिए, हम सबके लिए। इसलिए सुखदेव जी से भी जब प्रश्न किया गया है तो एक ही बात पूछी थी उन्होंने, बोले म्रिय मानस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मौत सन्निकट आ गई हो उसको क्या करना चाहिए। ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु सन्निकट आ गई है मुझे क्या करना चाहिए, कहा जिसकी माने किसी की भी, और वो क्या डरेंगे, क्या डरेंगे, क्या उसकी गति बिगड़ेगी है? जिसको गर्भ में ही भगवान का दर्शन हुआ, जो ठाकुर की उंगली पकड़ करके चला, वो परीक्षित।
जिनके आने पर अनंत ऋषि गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथागाध सुतश्च साकलो मृगुंडुपत्रा त्रिज विप्लादा योगेश्वरो व्यास पराशरौ है छाया सुको जाजल जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्य। सब दौड़ दौड़ करके चले आ रहे, सब चले आ रहे। कौन? बोले भृगु आ रहे, वशिष्ठ आ रहे हैं, च्यवन आ रहे हैं, गौतम आ रहे हैं, स्वयं व्यास जी आ रहे हैं, न जाने कितने ऋषि आ रहे हैं। और ये कोई सामान्य ऋषि नहीं है। वशिष्ठ वो ऋषि हैं जो राम के गुरु हैं, जिन्होंने भगवान को भी ज्ञानोपदेश किया है। गुरुगृह पढ़न गए रघुराई विद्या निधगो विद्या, इनमें वो ऋषि हैं जो भगवान को भी कृपा करने वाले हैं, जिनके चरणों की रज को भगवान अपने शीश पर धारण करता है। वो ऋषि हैं कि यदि इनके चरणों की रज मुक्ति को मिल जाए तो मुक्ति कहती है कि संतों के चरणों की रज से तो मैं मुक्त हो जाती हूं। ऐसे ऋषियों के आने पर क्या परीक्षित की मृत्यु है, मुक्ति में कोई संशय था? नहीं। गंगा जी के तट पर बैठे हुए हैं। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा मैया की तो इतनी महिमा के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति तर जाया करता है। तो क्या उनको कोई भय था? पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ अडिग है, उसको भक्त को उसको कोई भय होगा? नहीं भैया, वो भय अपने लिए नहीं, आपके लिए सब कुछ है। ये लोग करके दिखाते, ये महापुरुष हैं, ये लीला करके दिखाते हैं। ये भगवान की लीला के ही अंग हैं, ये करके दिखाते हैं। जैसे आप माँ हैं, आप अच्छे से समझ पाओगी। जब आपका छोटा सा बच्चा पहली बार जब वो घुटनों के बाद में चलना सीखता है, थोड़ा खड़ा सीखना होता है, आप चलना सिखाती हैं, आजो आजो जो री मेरा बच्चा, मेरा बाबू, आजो 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 आजो, आया आया आया, और वो ठुमक ठुमक करके आपकी तरफ चलता आता है। और आप गोद में नहीं पकड़ती, क्या करती हैं? आप पीछे चलती जाती हैं, उल्टी पीछे को खिसकती जाती हैं। अब कोई आपसे पूछे कि बच्चे को चलना क्या सिखाएगी, तू तो खुद ही उल्टी चल रही है, तो क्या उत्तर होगा? ऐसा नहीं कि मां सीधा चलना नहीं जानती है, वो उल्टी इसलिए चल रही है कि बच्चा सीधा चलना सीख जाए। ऐसे ही ये जो भगवान के विशिष्ट उनके लीला में सम्मिलित होने वाले ये विशिष्ट हैं, ये केवल इसलिए थोड़ा ऐसी लीला करते हैं कि हम सीधे से चलना सीख जाएं। ये जितनी भी कथाएं हैं सब हमारे उद्धार के लिए, ये हमारे लिए हैं, उनको व्यक्तिगत कोई पीड़ा नहीं है। वो परीक्षित गंगा के किनारे पर आकर के बैठे हैं और उस समय पर से सुखदेव जी का आगमन होता है। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। वो श्री सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन होता है। आहा तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, वो श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आकर के विराजमान होते हैं। समस्त ऋषियों ने जैसे ही देखा है सबके सब कहने लगे, बोले कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बोले वो मुक्ति अपने आप आ गई। बैठे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। आइए हम भी 2 मिनट गुरुदेव का स्मरण करके उनको प्रणाम कर लें, फिर आगे की कथा में प्रवेश